हेलो एवरीवन। जैसे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मीजोजोम्स की कि क्या इसका फंक्शन होता है। तो जो मीजोजोम होता है ना वो वर्क एज अ माइक्रोकॉन्ड्रिया करता है। और माइक्रोकॉन्ड्रिया फंक्शन क्या होता है? सिंपल एनर्जी प्रोवाइड करना सेल को। तो ऐसे ही ये क्या करता है, बैक्टीरियाज के पास मीजोजोम होता है जो कि उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जैसे जो हमारा मीजोजोम होता है ये डीएनए रेप्लिकेटर होता है। डीएनए वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अपनी इन्फॉर्मेशन अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास करनी है तो यू मस्ट हैव अ डीएनए। तो डीएनए रेप्लिकेट करता है। सेकंड, सेल वॉल फॉर्मेशन। अगर सेल वॉल नहीं होगी तो बैक्टीरिया अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर पाएगा जो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। तो सेल वॉल फॉर्मेशन इज़ वेरी नेसेसरी। सेल वॉल फॉर्मेशन करता है। सेकंड इज रेस्पिरेशन में, सीक्रेशन में, ओके, ये हेल्प करता है। सो लाइक डोंट वरी कि रेस्पिरेशन सीक्रेशन क्या होता है, हम इनको अच्छे से समझेंगे ये वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। बट अभी ध्यान रखो, रेस्पिरेशन और सीक्रेशन में हेल्प करता है ये। एंड जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया सेल दो टाइप्स के होते हैं। एक तो मोटाइल होते हैं बैक्टीरिया सेल, दो टाइप्स के होते हैं। एक तो मोटाइल भी होते हैं, नॉन मोटाइल भी होते हैं। मोटाइल क्या, जो सिर्फ मूवमेंट कर सकें ऐसे सेल, और एक ऐसे सेल जो मूवमेंट नहीं कर सकें, वो हमारी नॉन मोटाइल होता है। अभी यूसी जिस ऐसे समझो ये जो है ये बैक्टीरिया है काइंड ऑफ, इसके पीछे जो टेल टाइप है तो दिस इज़ कॉल्ड फ्लैजुलम। क्या बोलते हैं? फ्लैजुलम बोलते हैं सर। जो फ्लैजुलम होता है यू कैन अंडरस्टैंड, फ्लैजुलम के 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो फिलामेंट होता है, एक हुक होता है, एक बेसल बॉडी होता है। आप ऐसे समझो, मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है समझाने के लिए। जो ये अपर पार्ट होता है ये समझो ऐसे फ्लैजुलम है, तो ये फिलामेंट हो गया। ये जो इसका बॉटम वाला पार्ट है वो बेसल बॉडी हो गया, और जो मिडिल पार्ट है वो हुक हो गया। सो हमने फ्लैजुलम को 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया ऐसे। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। हमने ये सारी बात करी थी बैक्टीरिया की, लाइक कितने टाइप्स के होता है, किस कैटेगरी में आते हैं, प्रोकैरियोटिक में आते हैं, यूकैरियोटिक में आते हैं, ये सारी चीज़ें। कितने कितने टाइप्स की शेप होती हैं वो भी हमने बात की थी, सारी चीज़ें। अभी आगे चलते हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन। जैसे हम बात किए थे सेलेक्टिवली परमिएबल होती सेल मेम्ब्रेन, मतलब इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या बाहर जाता है, अंदर से बाहर जाता है कि बाहर से अंदर जाता है। तो वो किस में भाई, ट्रांसपोर्टेशन भी तो चाहिए ना। अगर चीज़ों का अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा तो हम सेल सर्वाइव कैसे कर पाएगा, तो हम उसके बारे में ही जानते हैं। ओके, तो बट बिफोर दैट हम एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सेल वॉल के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सेल वॉल के बारे में थोड़ा जानेंगे, फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।